दिल्ली से एक और अहम खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उत्तराखंड कैबिनेट से बर्खास्त मंत्री है हरक सिंह रावत। हरक के साथ ही 2 अन्य विधायक भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी ने हरक को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला था। तो अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट से बर्खास्त मंत्री है हरक सिंह रावत और ऐसे में हरक के साथ 2 अन्य विधायक भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि हरक सिंह रावत को लेकर आपको बता दें कि हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पहले ही पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इसी के चलते ही हरक सिंह रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। तो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद क्या इस सस्पेंस पर से पूरी तरीके से पर्दा उठ जाएगा? क्या आज हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम लेंगे? पूरी पिक्चर आखिर कब तक साफ होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो हरक सिंह रावत का जो पत्ता है वो पूरी तरीके से कट चुका है। वजह ये बताई जा रही है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अंकित त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं हरक सिंह रावत, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, अगर या फिर हम कहें भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर सीएम है, उन्होंने हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाला। उसके बाद हरक सिंह रावत दिल्ली अपने आवास पर पहुंचे और कल जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो इतने भावुक हो रहे थे कि उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी और रोते रोते कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने इतना कार्य किया। मैं आम कार्यकर्ता के रूप में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वासन दिया कि मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है, ना कोई अभिलाषा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने पुत्र बधू के लिए टिकट मांगा था और अपने कोई एक करीबी व्यक्ति है उनके लिए टिकट मांगा था। यानी हरक सिंह ने अपने लिए 3 टिकट मांगे थे, खुद स्वयं चुनाव लड़े, अपनी बहू को लड़वाए और एक उनके करीबी है वो भी चुनाव लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उनको टिकट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। तो ऐसे में हरक सिंह रावत एक बड़ा नाम है उत्तराखंड के अंदर। जब समाजवादी पार्टी की अगर बात करें या फिर हम बसपा की बात करें तो हर सरकार में वो मंत्री रहे हैं, हर सरकार में उनकी पकड़ रही है। अगर हाल ही की बात करें तो बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन टिकट न मिलने का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आला कमान ने मना कर दिया कि हम लोग परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन हरक सिंह रावत कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में थे। अगर हम बात करें जो उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, वो उनके बहुत करीबियों में उनकी गिनती की जाती है, जो हरक सिंह रावत के सबसे पुराने मित्र कहें या साथी कहें, क्योंकि सन 1980 से उनके साथ उन्होंने काम कांग्रेस में किया है। तो ऐसे में लेकिन हरक सिंह रावत और हरीश रावत, इन दोनों में आपसी मनमुटाव काफी समय से चल रहा है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की उत्तराखंड में रैली थी तो हरक सिंह रावत ने कहा था कि अभी राहुल गांधी मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, राजनीति का कम ज्ञान है। इसको लेकर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वो भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। तो देखने वाली बात ये होगी, हरक सिंह रावत तो कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को उत्तराखंड से बीजेपी का सफाया ही करना है, बिल्कुल उखाड़ के फेंकना और कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सोनिया गांधी के अंदर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। हरीश रावत लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक हरक सिंह रावत सार्वजनिक मंच पर आकर माफी नहीं मांगते, जो उन्होंने अपशब्द कहे थे पार्टी के लिए, तब तक मैं उनको पार्टी की सदस्यता या फिर पार्टी में शामिल नहीं करूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कब हरी झंडी देता है और हरक सिंह रावत को हाथ का साथ मिल पाएगा। प्रियंका, बिल्कुल। और ऐसे में अंकित, जो राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद क्या कोई सुगबुगाहट है अभी? क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 2016 में अपने 9 विधायकों के साथ हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार गिराई थी, उसके बाद वो टीस अभी भी मौजूद है और यही कारण है, उस टीस के चलते ही हरीश रावत का बयान सामने आता है कि उनसे कहिए कि हरक सिंह रावत जो है वो सार्वजनिक तौर पर उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे और साथ ही ये वचन दे, ये कसम खाएं कि अब वो कांग्रेस के साथ दगा नहीं करेंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके चलते फिलहाल क्या सुगबुगाहट है राहुल गांधी से मुलाकात के बाद? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी से हरक सिंह रावत ने मुलाकात की है क्योंकि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता अगर हम कहें तो राहुल गांधी हैं। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में जो माहौल आप बता रहे हैं कि इतने विधायकों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और ये सब पूरी गतिविधियां वहां पे हुई थी, तो हरक सिंह रावत उत्तराखंड में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा। उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, उनकी मतदाताओं के अंदर पकड़ बहुत अच्छी है। हरक सिंह रावत लगातार यही बयानबाजी कर रहे हैं कि मुझे पार्टी में काम करने का बस मौका मिले, मुझे टिकट की कोई आकांक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। अगर मेरी पुत्र वधू उसके योग्य है, वो इतनी पढ़ी
लिखी है, जनता उसको पसंद करती है, मतदाता उसको पसंद करता है, तो उसको प्रत्याशी। अरे लेकिन अभी तक जो हमारी सूत्रों से खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि हरीश रावत लगातार उनसे नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हरक सिंह रावत सार्वजनिक मंच पर आकर कब माफी हरीश रावत से मांगेंगे या फिर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उससे कब माफी मांगेंगे और हाथ का साथ थामेंगे। प्रियंका, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। तो आज बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं। हालांकि अभी जो उनके लिए परिस्थितियां हैं उत्तराखंड में वो इतनी आसान नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी बीजेपी से उनका पत्ता लगभग कर चुका है और इस बाबत बताया जा रहा है कि 6 साल के उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। और वजह यह बताई जा रही है कि हरक सिंह रावत जो है वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे और जरूरत से ज्यादा उनकी डिमांड हो रही थी। तो ऐसे में अब उनके पास अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है, लेकिन वो विकल्प भी इतना आसान नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ पे हरीश रावत है।